नमस्कार। आज हम बात करेंगे दलित संघर्ष की सदियों पुरानी कहानी की। देखिए, ये सिर्फ जुल्म और पीड़ा की दास्तान नहीं है, बल्कि ये सम्मान और बराबरी के लिए लड़ी गई एक जबरदस्त लड़ाई की कहानी है, जो हिम्मत की एक मिसाल है। तो आइए इस सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। और यही बात इस पूरे संघर्ष का दिल है। मतलब ये हमें बताती है कि जहां जहां दर्द था, वहां वहां उसका मुकाबला भी था। जहां नाइंसाफी थी, वहां हिम्मत भी थी। और यही जज्बा, यही लड़ने की ताकत इस आंदोलन की असली पहचान है। तो चलिए इस संघर्ष को समझने के लिए सबसे पहले इसकी जड़ों तक चलते हैं। आखिर वो कौन सा सामाजिक ढांचा था, वो कौन सी सोच थी जिसके खिलाफ ये आवाज उठना जरूरी हो गया था। इस सारी नाइंसाफी की जड़ में थी एक प्रथा, जिसे हम छुआछूत या अस्पृश्यता कहते हैं। अब ये सिर्फ किसी को छूने या ना छूने की बात नहीं थी। नहीं, ये एक पूरी व्यवस्था थी जिसने एक बहुत बड़े तबके को समाज से, अच्छी जिंदगी से, पढ़ाई लिखाई से और यहाँ तक कि धार्मिक अधिकारों से भी पूरी तरह बाहर कर दिया था। ये एक सोचा समझा सामाजिक बहिष्कार था। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस नाइंसाफी के खिलाफ कभी कोई बोला ही नहीं। आवाजें तो हमेशा से उठती रहीं। सोचिए, 15वीं सदी में कबीर और रविदास जैसे संतों ने अपने दोहों और पदों से जाति व्यवस्था पर कड़े सवाल उठाए। फिर कहानी आगे बढ़ी 19वीं सदी में, जब ज्योतिबा फूले, गोपाल बाबा वलंकर और हरिश्चंद्र ठाकुर जैसे महान समाज सुधारकों ने इस लड़ाई को एक संगठन का रूप दिया। असल में यही वो चिंगारियां थीं जिनसे आगे चलकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जिसने इस संघर्ष का, कह सकते हैं कि, रुख ही हमेशा के लिए बदल दिया। ये दौर था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। डॉक्टर अंबेडकर, जिन्हें इस पूरे संघर्ष का महानायक माना जाता है, और वो सिर्फ एक आंदोलन के नेता नहीं थे, वो आजाद भारत के संविधान के मुख्य निर्माता भी थे। उन्होंने इस लड़ाई को एक नई दिशा दी, एक नई ताकत दी। देखिए, अंबेडकर ने ये लड़ाई हर मोर्चे पर और बड़े सलीके से लड़ी। सबसे पहले उन्होंने शिक्षा के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई। फिर 1927 में महाड़ सत्याग्रह करके ये साबित किया कि तालाबों और कुओं के पानी पर सबका बराबर हक है। 1932 के पूना पैक्ट से राजनीति में दलितों की हिस्सेदारी पक्की की। और आखिर में 1956 में लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाकर उन्होंने उस जाति व्यवस्था को ही जड़ से नकार दिया जो इस भेदभाव का कारण थी। यह हर कदम एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। तो अंबेडकर के जबरदस्त प्रयासों और देश की आज़ादी के बाद अब लड़ाई का मैदान बदल चुका था। अब जंग थी कानूनी और संवैधानिक अधिकारों को हासिल करने की, और उससे भी बड़ी चुनौती थी उन्हें जमीन पर लागू करवाने की। और फिर साल 1950 में एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक जीत मिली। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 ने छुआछूत को कानूनी तौर पर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये सिर्फ कागज पर लिखी एक लाइन नहीं थी, ये सदियों की नाइंसाफी पर, उसूलों की और इंसानियत की जीत थी। पर हम सब जानते हैं, कानून बनाने भर से समाज की सोच नहीं बदल जाती। असली लड़ाई तो अब भी बाकी थी, और वो थी लोगों की मानसिकता बदलने की। यहीं से आंदोलन ने नए और ज्यादा मुखर रास्ते अपनाए। 1972 में महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स जैसा एक तेज तर्रार साहित्यिक और एक्टिविस्ट ग्रुप सामने आया। दलित साहित्य एक ताकतवर हथियार बन गया। ओम प्रकाश वाल्मीकि, नामदेव ढसाल और बामा जैसे लेखकों ने अपनी आप बीती, अपने अनुभव लिखकर जातिवाद की कड़वी हकीकत को पूरी दुनिया के सामने रख दिया। और इसी के साथ हम आज के दौर में पहुंचते हैं। इतनी कानूनी जीतों और सामाजिक तरक्की के बावजूद ये मानना गलत होगा कि संघर्ष खत्म हो गया है। नहीं, लड़ाई आज भी जारी है, बस उसके मैदान और तरीके बदल गए हैं। आज की सच्चाई को देखें तो इसमें दो अलग अलग तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ कानूनी बराबरी है, संविधान छुआछूत को गैर कानूनी बताता है, शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण देता है। लेकिन दूसरी तरफ एक सामाजिक हकीकत है, जहां आज भी गांवों में सामाजिक बहिष्कार और हिंसा की खबरें आती हैं, और शहरों में भेदभाव करने के नए नए तरीके निकल आए हैं। जो सबसे बड़ी चुनौती कल थी, वही आज भी है, लोगों की जातिवादी सोच को बदलना। तो सवाल उठता है कि आज ये लड़ाई किन मोर्चों पर लड़ी जा रही है। आज फोकस है अच्छी से अच्छी शिक्षा तक सबकी पहुंच बनाने पर, अच्छे रोजगार के मौके हासिल करने पर, राजनीति में अपनी आवाज और मजबूत करने पर, और इन सब से ऊपर समाज में पूरा सम्मान और गरिमा पाने पर। असल मकसद एक ही है, समाज से इस जातिवादी सोच को जड़ से उखाड़ फेंकना। और आखिर में ये एक सवाल हम सबके सोचने के लिए है,
कानून और नीतियों के अलावा एक ऐसा समाज बनाने के लिए जहां सच में हर इंसान को बिना किसी भेदभाव के इज्जत और बराबरी मिले, उसके लिए और क्या जरूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।